नाउ नेक्स्ट पार्ट इज चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिक्स और चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो पार्ट है वो एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पे बेस्ड है। इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग के यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम कैसे डेवलप होने लगे उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं विद पॉलिटिक्स। ओके, पूजा रीड द स्लाइड। पूजा रीड द स्लाइड। Can you hear me? Yes, sir. Read the slide. Yes, sir. Changing nature of political party system in India. The Congress was a strong political party in the post-independence period. Congress had a majority at center and in the most of the states. Indian politics was controlled by the Congress party. This era was described as era of single dominant party system. तो देखो एज आई सेड कि यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट भी है और पॉलिटी का पार्ट भी है, दोनों को हम लोग को एक साथ देखना। तो पहली बात क्या कि हम लोग को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद में है ना, जो भी सबसे बड़ी पार्टी थी हम लोग के नेशन में वो थी कांग्रेस पार्टी। हम लोग को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में, और अराउंड 2014 तक। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा पीरियड हो गया। ये पूरे अराउंड 60 ईयर्स तक कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी थी। क्यों? उसका पहला रीजन है हिस्ट्री, कांग्रेस की हिस्ट्री। कांग्रेस के जो हम लोग लीडर्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, या फिर यहाँ पे आप लोग को दिखेंगे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब जो लोग हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया था, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जिन्होंने काम किया था, उन लोगों ने ये कांग्रेस पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के पहले से ही इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए काम कर रही थी। इसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सालों तक कांग्रेस का जो था वर्चस्व था मतलब कांग्रेस ने हमारे यहाँ पे इंडिया का जो भी पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस ने कंट्रोल किया था। इसके लिए ये जो पीरियड है हमारे यहाँ पे अराउंड 50-60 ईयर्स का, जहाँ पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, उसको बोला जाता है सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक ही पार्टी ज़्यादा डोमिनेंट थी। तो ये हो गया कांग्रेस के बारे में। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ, हमारा पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुआ। पहले मैंने थोड़े यहाँ पे पिक्चर्स डाले जो कि हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बाद में भी है ना कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स जो है वो ही प्राइम मिनिस्टर बनने लगे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है इंदिरा गांधी, उसके बाद में राजीव गांधी। ओके, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि राजीव गांधी के बाद थोड़ा पॉलिटिक्स में चेंज आने लग गया, क्योंकि क्या होने लग गया कि लोगों को पता चलने लग गया कि एक ही पार्टी हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी क्या किया, अलग अलग लीडर्स को मौके दिए कि प्राइम मिनिस्टर बन सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे पीवी नरसिम्हा राव, या फिर यहाँ पे देखोगे मनमोहन सिंह, ये दोनों भी कांग्रेस के ही है। लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर ये लोग क्यों बने? क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि सिंगल पार्टी हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है, या फिर जो भी गांधी फैमिली है वही डोमिनेंट है। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि बाद में अलग अलग और लीडर्स को चांस दिए। तो ऐसे करके कांग्रेस जो है वो अराउंड 2014 तक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 इमेजेस है, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, ये जो है वो कांग्रेस के अभी के लीडर्स है, प्रेजेंट लीडर्स, जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी का जो भी काम होता है वो होता है। तो ये हो गया हम लोग के यहाँ पे अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स हमारे इंडिपेंडेंस से, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू के टाइम से अभी तक राहुल गांधी तक, अलग अलग जो भी कांग्रेस के लीडर्स है उनका मैंने यहाँ पे पिक्चर्स इंक्लूड किया। तो आपको पता चले कि हमारे यहाँ पे कांग्रेस जो सिंगल पार्टी है वो किस तरीके से अराउंड 50 to 60 ईयर्स तक डोमिनेंट थी। ओके, द नॉन कांग्रेस पार्टी came together and challenged single dominant party system in 1977। अभी देखो क्या हुआ, 47 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद में 1977 तक कांग्रेस के सिवा कोई भी पार्टी कभी भी
लोकसभा में चुन के नहीं आए थे या फिर उनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। लेकिन 1977 में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तभी थोड़े करप्शन के चार्जेस वगैरह ये सब चीज़ों के वजह से लोगों का जो बिलीफ है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा हम लोग का बदल गया। पहली बार 1977 में, यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रहा है इज मोरारजी देसाई, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो कि थे जनता पार्टी के। जनता पार्टी करके एक पार्टी थी, ये वो पार्टी का लोगो है, ठीक है। ये पार्टी फॉर्म भी हुई थी 1977 में ही। क्यों फॉर्म हुई थी ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसके ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लग रहे थे, इसके लिए 1977 में एक नई पार्टी आई, अलग अलग लीडर्स एक साथ आए, उन्होंने पार्टी बनाई और 1977 में पहली बार कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी चुन के आई, इट वॉज जनता पार्टी, ठीक है। उसके बाद में जनता पार्टी में भी झगड़े होने लग गए, या फिर जनता पार्टी जो थी वो कांग्रेस की जितनी स्टेबल नहीं थी, इसके लिए क्या हो गया, उनके अंदर भी झगड़े होने स्टार्ट हो गए। तो उनके बाद जनता पार्टी सेक्युलर करके एक पार्टी आई और उसके एक प्राइम मिनिस्टर बने थे चरण सिंह, ये उनका नाम है चरण सिंह, ये भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पार्टीज थी वो 1980 तक थी। फॉर एग्जांपल 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद चरण सिंह बने, लेकिन दोनों प्राइम मिनिस्टर अपने 5 इयर्स का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। आपको पता होगा राइट, कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कितने सालों तक रहते हैं, 5 सालों तक रहते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह ये दोनों 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि तभी भी कांग्रेस छोड़ के कोई भी दूसरी पार्टी इतनी स्टेबल नहीं थी, नई नई पार्टीज बनी थी, क्योंकि कांग्रेस तभी डोमिनेंट थी। तो जो भी नई पार्टीज आई थी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था या फिर उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी। इसके लिए 1977 के बाद में ओनली 1980 तक जनता पार्टी के जो 2 लीडर है यहाँ पे, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह, वो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद में 1980 में अगेन कांग्रेस चुन के आ गई। तो 1980 में, ये बात आपके बुक में नहीं दी गई है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1977 में नॉन कांग्रेस पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर बने ज़रूर, लेकिन 3 साल बाद फिर से इंदिरा गांधी चुन के आ गई और फिर से कांग्रेस का डोमिनेंट सिस्टम हमारे कंट्री में स्टार्ट हो गया। अभी ये जो डोमिनेंट सिस्टम है कांग्रेस का वो फिर से 89 तक, 1989 तक कंटिन्यू था। ओके, देखते आगे। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन, the system of one party emerging as a dominant party came to an end. Since then, different parties began to come together to form coalition government. अब यहाँ पे पहली चीज 1989 क्यों, 1989 है ना, वो साल में राजीव गांधी जो है इंदिरा गांधी के बेटे, उनका जो पॉलिटिकल टर्म है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अभी उसके बाद में लोगों को फिर से ऐसा लगने लग गया था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आ रही है, कांग्रेस हमारे यहाँ पे डोमिनेंट होने लग गई है। तो फिर क्या हो गया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आके कांग्रेस को चैलेंज करने लग गए। तो ऐसे पार्टीज को क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा, कोएलिशन गवर्नमेंट। लेकिन एक कोएलिशन में भी है ना कांग्रेस स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी ऐसी कोशिश की कि वो भी अलग अलग पार्टीज के साथ कोएलिशन करेंगे। तो 1989 से, ओके आई एम राइटिंग हियर, 1989 से अराउंड 1999 तक, मतलब अराउंड 10 साल और 2 बार कांग्रेस ही चुन के आई थी, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में चुन के आई थी। मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ और अलग अलग उनके जो भी फ्रेंड पार्टीज थी वो भी चुन के आई थी। ओके, अभी 1999 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर चुन के आए, प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे के पूरे 5 साल वो प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के थे। तो 1999 में पहली बार बीजेपी जो पार्टी है वो पावर में आई थी, और पावर में सिर्फ आई नहीं, उन्होंने पूरे 5 साल कंप्लीट किए पावर में। ओके, अपना टर्म पहली बार कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे पार्टी ने अपना टर्म कंप्लीट किया। तो बीजेपी तभी पहली बार पावर में आई थी, लेकिन वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी। कोएलिशन मतलब मैंने क्या बताया, अलग अलग पार्टीज एक साथ आती है। तो बीजेपी के साथ और 2-3 पार्टी, दोनों 3-4 पार्टी ने क्या कर लिया, फ्रेंडशिप कर ली और एक साथ उन्होंने अपनी सीट्स को मिला के पावर में वो लोग आ गए। और बीजेपी के जो लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी,
वो हमारे क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे 1999 में, और उन्होंने पहली बार 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट किया था। तो तुम लोग सोच सकते हो कि 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला और 1999 में पहली बार कोई तो नॉन कांग्रेस लीडर पूरे 5 साल अपना प्राइम मिनिस्टर का टर्म कंप्लीट कर सका। तो इतना डोमिनेंट था हम लोग के यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो भी पास्ट है वो। ठीक है, अगेन 1990 के बाद 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी पावर में थे, लेकिन फिर से उनके बाद क्या हो गया, 2004 से फिर से कांग्रेस पार्टी चुन के आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपने मनमोहन सिंह जी का नाम सुना होगा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी के पहले, मनमोहन सिंह, तो वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन यहाँ पे एक बात चेंज क्या हुई कि कांग्रेस जो है वो कोएलिएशन गवर्नमेंट में थी। तो कोएलिएशन को याद रखो, ये वर्ड को, कोएलिएशन मतलब सिर्फ कांग्रेस चुन के नहीं आई, कांग्रेस के साथ उनके अलग अलग फ्रेंड्स थे, वो भी चुन के आए, तो इसको बोला जाता है कोएलिएशन गवर्नमेंट। कांग्रेस ने अलग अलग फ्रेंड्स के साथ हाथ मिला लिया और ऐसे करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ चुनाव लड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस की जो फ्रेंडशिप का ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, जो कांग्रेस का पार्टीज का फ्रेंडशिप ग्रुप है उनका नाम है यूपीए, ठीक है। और जो मोदी जी मतलब बीजेपी का जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रुप्स है उनको बोला जाता है एनडीए। एनडीए यूपीए क्या है, एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस मतलब फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है। तो 2014 तक हमारे यहाँ पे यूपीए जो है उनकी सत्ता थी, वो लोग पावर में थे। उसके बाद में 2014 में मोदी जी चुन के आए और अभी तक मतलब अराउंड 6 साल तक एनडीए की गवर्नमेंट है। बीजेपी इसमें मेजर पार्टी है एनडीए की फ्रेंडशिप में, तो उनकी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। बोथ भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट of establishing coalition governments. The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system has stabilized in India. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो कोएलिएशन गवर्नमेंट सिस्टम है जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, एनडीए एंड यूपीए, एनडीए मतलब बीजेपी का जो भी फ्रेंडशिप का ग्रुप है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और यूपीए मतलब कांग्रेस का जो ग्रुप है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। वो लोग ने क्या प्रूव किया कि कोएलिएशन करके फ्रेंडशिप की गवर्नमेंट उभार के भी, फ्रेंडशिप गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके भी हम लोग स्टेबलाइज्ड रह सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि 2014 से लेके हम लोग के यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट है और 2004 से 2014 तक हमारे यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट थी। तो इसका मतलब अलग अलग पार्टीज एक साथ भी काम करके हमारे नेशन को आगे लेके जा रही है। ओके, समझ में आया ये कोएलिएशन मतलब क्या होता है एवरीवन? कोएलिएशन मतलब क्या होता है, यस सर। करके पार्टीज कैसे बनती है? ओके, अदर्स आंसर, मोहम्मद, पूजा, श्रेयस, श्रावणी, ये समझ में आया क्या कोएलिएशन? इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मोहम्मद, यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? पूजा, समझ में आया सबको ये? एवरीवन आंसर? ओके श्रेयस, हाँ सर। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Yes, sir. व्हाट श्रावणी? ओके, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, समझा। आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े एक बार फिर से इसका रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तुम लोग अच्छे से समझो, इसके लिए मैं फिर एक बार उसको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, अभी हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग के यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे बदलते गए या फिर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसे बदलते गए, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉलेज टू हैव। पहले हम लोग ने देखा इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस जो है वो रूल में थी, कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सालों तक कांग्रेस जो थी वो हमारे यहाँ पे सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम थी, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, 1977 में कांग्रेस के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगने लगे थे। इसके लिए एक नई पार्टी बनी 1977 में जिसका नाम था जनता पार्टी, और उनके जो लीडर्स थे वो चुन के आ गए, फॉर एग्जाम्पल मोरारजी देसाई, उसके बाद में चरण सिंह। लेकिन ये सब कभी तक रहे, सिर्फ 3 सालों तक, 1977 से 1980 तक। अभी टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर का वो 5 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। इसका मतलब क्या है
कि कांग्रेस चली गई लेकिन इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं आई। इसके लिए लोगों को क्या लगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, इसके लिए फिर से 1980 में कांग्रेस चुन के आई और 1989 तक फिर से कांग्रेस पावर में थी। ओके, अभी 1989 के बाद में क्या हुआ, फिर से लोगों को ऐसा लगने लगा कि एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, फ्रेंडशिप के ग्रुप बना लिए, जिसको मैंने आपको बताया कि एनडीए एंड यूपीए। यूपीए जो ग्रुप है वो कांग्रेस का ग्रुप है। तो फिर से 1989 से 1999 तक कांग्रेस का जो यूपीए है या फिर कांग्रेस का जो भी अलग अलग पार्टी के साथ फ्रेंडशिप है वो ही पार्टी चुन के आती थी। फिर 1999 में पहली बार जो यूपीए है, जो बीजेपी का फ्रेंडशिप ग्रुप है अलग अलग पार्टीज के साथ, वो चुन के आए और उनके लीडर तब कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने, पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने अपना पूरा टर्म 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर से कांग्रेस फिर से आगे चली गई, फिर से यूपीए का जो कांग्रेस का ग्रुप है उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक इंडिया में अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। और अभी 2014 के बाद में जो एनडीए का ग्रुप है, बीजेपी का ग्रुप, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की है। फॉर एग्जांपल मोदी जी, बीजेपी, जो कि 2014 से हमारे यहाँ पे पावर में। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री से लेके अभी तक का पॉलिटिकल पार्टी का नेचर। तो नेचर 1947 से 2020 तक अलग अलग तरीके से चेंज होते जा रहा है। ओके।